नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM गुजरात और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। गुजरात में जूनागढ़ नगर निगम यानी कि जेएमसी 68 नगर पालिकाओं और 3 तालुका पंचायतों के लिए 16 फरवरी को होने वाले चुनाव के लिए प्रचार शुक्रवार शाम को समाप्त हो गया। राज्य चुनाव आयोग ने एक विज्ञप्ति में कहा कि विभिन्न कारणों से रिक्त पड़े विभिन्न स्थानीय और शहरी निकायों की सीटों के लिए उपचुनाव के लिए भी वोटिंग होगी। जिन 3 तालुका पंचायतों में चुनाव होने हैं वे गांधीनगर, कठलाल और कपड़बंज है। गुजरात सरकार द्वारा 2023 में पंचायतों, नगर पालिकाओं और नगर निगमों में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की घोषणा के बाद ये पहला स्थानीय निकाय चुनाव है। अब आपको बता दें कि राज्य चुनाव आयोग ने अपने बयान में कहा है कि मतदान रविवार को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे के बीच होगा, जबकि मतों की गिनती मंगलवार को होगी। विज्ञप्ति में कहा गया है कि निर्विरोध घोषित की गई 213 सीटों पर कोई चुनाव नहीं होगा, क्योंकि इनमें से हर एक सीट पर केवल एक उम्मीदवार मैदान में रह गया है, जबकि बाकियों ने नामांकन वापस ले लिया है। इस तरह अब इन चुनाव में कुल 5084 उम्मीदवार मैदान में हैं। बीजेपी ने पहले ही दावा किया था कि जूनागढ़ नगर निकाय की 8 सीटों सहित विभिन्न स्थानीय निकायों की 213 सीटों पर अन्य दलों के उम्मीदवारों के नामांकन वापस लेने के बाद वो निर्विरोध जीतेगी। वहीं बीजेपी ने यह भी दावा किया कि वो 4 नगर पालिकाओं भचाऊ, जाफराबाद, बंटवा और हलोल में भी जीतेगी, क्योंकि उसके पक्ष में निर्विरोध घोषित सीटों की संख्या इनमें से प्रत्येक नगर निकाय में जरूरी बहुमत से ज्यादा है। हालांकि कांग्रेस ने आरोप लगाया कि उसके उम्मीदवारों ने बीजेपी से धमकी मिलने के बाद अपने नाम वापस लिए हैं। बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों का खंडन किया है। अब आपको बता दें कि बीजेपी शासित जेएमसी के 15 वार्डों की कुल 60 सीटों में से सत्तारूढ़ पार्टी को 8 सीटें निर्विरोध मिलने ही वाली हैं, क्योंकि पिछले हफ्ते कांग्रेस उम्मीदवारों ने अपने नामांकन वापस ले लिए थे। बता दें कि नामांकन वापस लेने के आखिरी दिन 4 फरवरी को बीजेपी ने दावा किया कि उसने जूनागढ़ की इन 8 सीटों पर बिना किसी लड़ाई के जीत हासिल कर ली है, क्योंकि मैदान में कोई अन्य दावेदार नहीं बचा है। चुनाव अधिकारियों ने इस बात की भी पुष्टि की कि वार्ड नंबर 3 और 14 की इन 8 सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया और सिर्फ बीजेपी के उम्मीदवार ही चुनावी मैदान में रह गए हैं। एसईसी ने कहा है कि अब बाकी की 52 सीटों के लिए मतदान होगा। 2019 में जेएमसी के लिए कुछ पिछले चुनाव में बीजेपी ने 54 सीटें जीतकर सत्ता बरकरार रखी थी, जबकि कांग्रेस और एनसीपी ने 3-3 सीटें जीती थी। अब आपको बता दें कि अगस्त 2023 में राज्य सरकार ने न्यायमूर्ति झावेरी आयोग की रिपोर्ट के आधार पर नगर निगमों, पंचायतों और नगर पालिकाओं में ओबीसी कोटा सीमा को 10% से बढ़ाकर 27% कर दिया था। स्थानीय निकायों में एससी और एसटी के लिए मौजूदा कोटा क्रमशः 14% और 7% बना रहा, जिससे कुल कोटा 50% की सीमा के भीतर ही रहा। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद कि ओबीसी के लिए आरक्षण उनकी जनसंख्या के आधार पर होना चाहिए, जुलाई 2022 में झावेरी आयोग का गठन किया गया था। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए 4 PM गुजरात। नमस्कार।